जिस तरह से नेता का बेटा नेता बनता है, आज उस प्रथा को हमने तोड़ना है। तुम राक्षस हो राक्षस, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। श्राप देने तो भगवान रविदास है तुम्हें, या महर्षि वाल्मीकि है, या भृगु ऋषि है। कैथल में तेरा ठगी ठोरी की है। राम जी का हाथ आपके सर के ऊपर रहेगा। आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी होंगे साथियों। अरे सुरजेवाला साहब, जब तेरा कैथल आने का समय था, अरे तू तो उस समय जींद, नरवाना, राजस्थान जैसे शहरों में था। अब क्या फायदा तेरा कैथल में आने का, जब तुझे कोई चाहने वाला ही ना रहा। शहर को खतरे में डालने का काम करने जा रहे हैं वो, तो इससे बचने के लिए अंतिम 5 तारीख के अंतिम जो 6 बजे तक लास्ट पोलिंग तक आप सभी ने डटे रहना है। नरेश गोयल जी का बहुत बहुत स्वागत। तो ऐसे ही डटे रहना है और एक एक भाई को पुनः समझाना है और समझ उनको आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भाई लीलाराम के पक्ष में मतदान करवाना है और भारी बहुमत से भाई लीलाराम को जिताना है। और फिर से ये राम राज्य जो हरियाणा में कैथल शहर में कैथल विधानसभा में, उसको यूं ही कायम रखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। जिलाध्यक्ष श्री मनीष कटवार जी, मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजनीय, आपका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है, इस 5 अक्टूबर 2024 को 18,000 प्लस वोटों से जिता करके दिल्ली पहुंचाने का कार्य किया। उसी प्रकार आप हमारे माननीय विधायक श्री लीलाराम जी को भी भारी मतों से जिता करके चंडीगढ़ विधानसभा भेजने का कार्य करें। मैं आप सबकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे युवा नेता हैं गौरव मित्तल पाडला जी, और उनके परिवार का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आज इतना भव्य आयोजन किया। हमारे हल्के के लोगों को हजारों की संख्या में बुला करके उन कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान किया और ये निश्चित किया कि 5 अक्टूबर को कैथल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को जब गिनती होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बनने जा रही है। विधायक जी, पहले ब्राह्मण समाज ने आपको समर्थन दिया, आज रणदीप सुरजेवाला के पास भी समर्थन देने के लिए पहुंचा कार्यक्रम में? नहीं, आज हमारा ये सौभाग्य कहूँगा कि सबसे पहले अग्रवाल समाज ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के समर्थन किया, फिर ब्राह्मण समाज ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के बड़ा सम्मेलन करके हजारों की संख्या में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, और शाम को पंजाबी समुदाय ने उसे भी डबल संख्या में हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन दिया। और आज भी सवेरे सवेरे हमारे महर वाल्मीकि समाज ने इकट्ठे होकर के देखने वाला था सम्मेलन, हजारों की संख्या में, और हमारे 44-45 गाँव के वाल्मीकि समाज ने आकर के डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया। और हमने भी अपील की उनसे कि आप हल्के ज़िले के जो 3 हल्के दूसरे हैं, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की वोट डालें और डलवाएं। सुरजेवाला अपने बेटे आदित्य के लिए काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, हमने काम तो उनके गिनवाए हैं ना। काम तो वो एक बार कह के देखे उसके पिताजी के काम के बारे में। एक दिन गलती से कह दिया था उस छोरे ने, आदित्य ने, मैं मेरे दादाजी के नक्शे कदम पर चल करके उसके काम करूँगा। दोबारा आज तक नहीं पूछा, आज तक नहीं कहा उसने कभी। और उस बच्चे को एहसास हो चुका है, वह हमारा बच्चा है, बच्चे सबके साझे होते हैं। वो समझ चुका है कि तेरे परिवार के लोगों ने ही तेरे आने से पहले इतने कांडे बिछा दिए रास्ते में, उसे बेचारे से चुगे नहीं जा रहे। और कैथल का भी नहीं कह सकता, पूरे हरियाणा का लोगों ने पहले ही रिजल्ट तैयार कर दिया है।
मैं दोबारा से कहूँगा कि 8 अक्टूबर को भारतीय जनता कांग्रेस राज थे, हम तो खेती करने वाले आदमी थे। सबसे कम गन्ने का रेट हरियाणा में होता था कांग्रेस राज में, सबसे कम। जब कोई सरकार आ गई विपक्ष की, तब ही हरियाणा में गन्ने का रेट पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा रहता था। क्या यहाँ आप तुलना कर सकते हैं इन सरकारों का भी किस में क्या है? कांग्रेस ने कभी किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, व्यापारी के बारे में सोचा भी नहीं, सिर्फ वोट बैंक के तरह यूज किया। जैसे सुरजेवाला जी आज मेरे को पटका पर देगा, कल ना मेरी नमस्ते भी नहीं लेने का। अरे बैरी पछाण ले, कल ही पाया पटका तो नहीं अगले दिन नहीं पछाणता। आज भी घोषणा करें सुरजेवाला ने ब्राह्मण तो उसको कुछ ही बनवा लो। अब तो कैथल में लाल किला बना देगा। अब तो नहीं बेटा, मैं उससे कहता हूँ कैथल के कहेगा मैं लाल किला बना दूंगा। कैथल के लोग मांगेंगे 10 साल कहता रहा मैं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, एक ईंट नहीं लाई। आज उसको पूछ लियो, आज कह देगा मैं एम्स बना दूंगा यहाँ पर। एम्स आ सकती है कैथल में। एक ही लाइन लेकर सुरजेवाला पूरा चुनाव चल रहे हैं आपके नाम पे। सिर्फ आपके जो अधिकारियों को जब आप उसकी सुन नहीं रहे थे, तो वही बात को लेकर रणदीप सुरजेवाला लगातार चुनाव में उतरे हुए हैं। उनकी तो बेशर्मी की हद है। वो एमएलए पर टिप्पणी करता है, परंतु उसमें मर्यादा भूल जाता है। हमारी बहन बेटियों महिलाओं के बारे में कहता है। हेमा मालिनी जी देश की मैं कहूँगा तीसरी चौथी बार सांसद हैं, उनकी कोई गरिमा है, सारा देश उनको मानता है, समझता है, जानता है। उसके बारे में भी क्या शब्द बोलता आप, मैं मीडिया के सामने हम नहीं बोल सकते वो शब्द। इनको किसी टाइप की शर्म नहीं, ना इसके पिताजी को थी ना इसको थी। कब क्या कहना, बदतमीजी से कुछ ही कह देते हैं। अब पर इस हफ्ते में हेमा मालिनी जी कैथल आएंगी, दे देगा उस दिन जवाब। वो पूछेंगी इससे, मेरे को ये लगे कर्नाटक न चले जाइए।